दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा वाणिज्य संकाय के माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होने वाली है, जिसके लिए नई नोटिस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा निकल कर आई है। और इसी नोटिस के बारे में हम लोग पूरा डिटेल इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। इस पात्रता कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या आवश्यक शर्त है, उन सभी बातों पर हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसलिए आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। हम लोग बात कर ले वाणिज्य संकाय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी 2022। और ये जो है +2 लेवल यानी पेपर 2 के लिए निकला हुआ है फॉर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, जिसमें कि वाणिज्य संकाय के लिए परीक्षा आयोजित होने वाली है। संरचना में अगर हम लोग बात करें तो पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का अंक 1 होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होगा। परीक्षा का विषय पेपर 2 उच्च माध्यमिक के लिए तहत वाणिज्य संकाय के विषय में विवरण निम्नलिखित है। और ये वाणिज्य संकाय से उच्च माध्यमिक के लिए पेपर 2 का परीक्षा होने वाला है। इसमें नंबर 1 में बात करें बिजनेस स्टडीज के लिए विषय कोड 209 रखा गया है। अकाउंटेंसी के लिए विषय कोड 210 रखा गया और इंटरप्रेन्योरशिप के लिए विषय कोड 211 रखा गया है। हम लोग बात करें पाठ्यक्रम का पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले वाणिज्य संकाय के विषयों के लिए विश्वविद्यालय में चालू स्नातक प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम होगा, यानी कि आप ग्रेजुएट लेवल के जो पाठ्यक्रम में वाणिज्य संकाय के अंदर पढ़ाई किए उसी से आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या होगा? तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु के होंगे। 50 अंक शिक्षण कला अन्य दक्षताओं पर आधारित होगा, यानी 100 प्रश्न जो है आपके विषय वस्तु से होगा और 50 अंक जो है शिक्षण कला या अन्य दक्षताओं से लिया जाएगा। तो कुल मिला के प्रश्नों की संख्या हो जाएगा 150। और अगर हम बात करें ये फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं, आवेदक भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का निवासी हो, नंबर 1 में। आगे बात कर ले बिहार नगर निकाय जिला परिषद माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 द्वारा निर्धारित योग्यता अहर्तधारी अभ्यर्थी उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में परीक्षार्थी हो सकते हैं। आगे है पेपर 2 के लिए तहत वाणिज्य संकाय के अंतर्गत आने वाले विषयों में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर की डिग्री, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिव्यांग एवं महिला को न्यूनतम निर्धारित 5% की छूट दी जाएगी। आगे है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी को आवेदन की तिथि तथा प्रशैक्षणिक यानी बीएड की योग्यता धारिता करना अनिवार्य होगा, यानी कि ग्रेजुएशन के साथ साथ में स्नातकोत्तर की भी डिग्री होना चाहिए और बीएड की योग्यता धारिता करना अनिवार्य होगा, ये भी ध्यान रखना है। और भी बात करते हैं इसमें उम्र सीमा की बात करें। उम्र सीमा तो उम्र सीमा आपके लिए 1/8/2022 यानी 1 अगस्त 2022 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। और अधिकतम के लिए अगर बात कर लें अनारक्षित पुरुष के लिए अधिकतम 37 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष, ये भी ध्यान रखेंगे। दिनांक 22/1/2021 में किए गए प्रावधानों दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10 वर्ष का छूट एक्स्ट्रा है। अब हम लोग जान लेते हैं इस फॉर्म का ऑनलाइन आवेदन करने का शुल्क दिनांक 3/1/2022 से 17/1/2023 तक स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन शुल्क के साथ साथ आप लोग जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे 3 जनवरी आज ही है और आज से ही ये फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और 17 जनवरी 2023 तक ये फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे।
परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि, विधि जो है देखिए यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, वैसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका ऑफिशियल वेबसाइट देंगे ताकि वहां से भी डायरेक्ट आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व आवेदक सुनिश्चित हो ले कि उनके पास अपना कार्यरत ईमेल आईडी, ध्यान रखिएगा ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर मौजूद हो। अभ्यर्थी अपना ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुनिश्चित रखेंगे। आप लोग जो ईमेल आईडी देंगे और मोबाइल नंबर देंगे, जब तक कि परीक्षा फल प्रकाशित नहीं हो जाती है तब तक उस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को सुरक्षित रखेंगे, ये कहा गया है। आगे बात करें परीक्षा आवेदन पत्र समिति की वेबसाइट पर भरने की विस्तृत विधि। देखिए पंजीकरण फॉर्म भरना, आवेदन की प्रक्रिया 2 चरण में पूर्ण होगी। पहला तो पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आगे आप लोग बढ़ेंगे। आगे बात कर लें आवेदक के मोबाइल एवं ईमेल पर उपलब्ध कराए गए आवेदन संख्या एवं पासवर्ड के सहयोग से पोर्टल का मुख्य पेज लॉगिन करने के पर आवेदन पत्र का पेज खुलेगा। आवेदन प्रपत्र में कुछ बॉक्स पूर्व से भरे होंगे जिसमें आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरा गया। उस पेज पर अभ्यर्थी अपना नाम एवं व्यक्तिगत जानकारी, व्यक्तिगत शैक्षणिक योग्यता उसमें फॉर्म के अंदर भरेंगे। अब बात कर ले अपलोड रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर। अभ्यर्थी के फोटोग्राफ का स्कैन किया हुआ साइज जो है 100 केबी से 150 केबी के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर के बीच का होना चाहिए। हस्ताक्षर का स्कैन का जो साइज है वो 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। रंगीन फोटोग्राफ हाल ही यानी रिसेंटली होना चाहिए। फोटोग्राफ का बैकग्राउंड सफेद या हल्के रंग का होना चाहिए एवं कैमरे के सामने खींचा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आंख एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। फोटो खिंचवाने के समय सिर पर टोपी या किसी कोई कपड़ा तथा काला चश्मा स्वीकार्य नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरने के बाद कौन कौन से प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। तो ध्यान रखिएगा प्रमाण पत्र को अपलोड करने के पहले 100 अभिप्रमाणित प्रति अपलोड करेंगे, यानी सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद ही उस प्रमाण पत्र को आप अपलोड करेंगे। मैट्रिक 10th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जन्म तिथि के लिए। आगे है 12 का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, यानी 10वीं का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, दूसरा 12वीं का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र भरेंगे। बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र ओरिजिनल और अंक पत्र भी देंगे इसके साथ। अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि है कोई तो वो भी अपलोड करेंगे। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र को भी अपलोड करना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र इसमें अपलोड करना है। जिनको कि जाति से आपको छूट लेना है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से, तो उम्मीदवार को जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। उसी तरह अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रीमीलेयर रहित अध्ययन प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। तो उसी तरह जिनको भी इसमें आरक्षण का लाभ लेना है तो उस आरक्षण के द्वारा आरक्षण को मिलने वाली जो प्रमाण पत्र है उसको भी आपको इसमें लाभ के लिए आपको प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा। अब हम लोग बात कर ले उत्तीर्णांक यानी कि पास के लिए। तो ध्यान रखिएगा माध्यमिक शिक्षक पात्रता 2022 का उत्तीर्णांक निम्नवत होगा। सामान्य कोटि के लिए आपको 50% अंक लाना अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% अंक लाना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5% अंक लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। दिव्यांग के लिए 40% है और महिला के लिए भी 40% अंक लाना अनिवार्य है। ये न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रतिशत अंक है। मैक्सिमम आप ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम अगर नंबर आपको आता है तो आप असफल घोषित किए जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं प्रमाण पत्र। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। यानी जितने भी विद्यार्थी इसमें पास होंगे सभी विद्यार्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आगे बात कर लें
और ये प्रमाण पत्र वैधता जीवन पर्यंत होगा, यानी लाइफ टाइम होगा। ध्यान रखेंगे, ये जो प्रमाण पत्र होगा उसका वैलिडिटी जीवन पर्यंत यानी लाइफ टाइम होगा। इस परीक्षा के अंदर नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था की गई है। तो नॉर्मलाइजेशन की कुछ ये प्रक्रिया दिया गया है आपके स्क्रीन पर, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में हम ये पूरा नोटिफिकेशन डाल देंगे, वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क। तो परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क एग्जामिनेशन फी जो है देख लेते हैं किससे कितना लिया जाएगा। तो बात कर ले परीक्षा शुल्क में सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इनसे जो लिया जाएगा 960 रुपया लिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए 760 रुपया लिया जाएगा। और आगे बात कर लेते हैं प्रवेश परीक्षा की अवधि। ऑनलाइन विधि के द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2022 की अवधि 150 मिनट की होगी। और ये जो परीक्षा है ये ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु केवल निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी ही ऑनलाइन के पात्र होंगे। हम लोग बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क जो भुगतान करेंगे। तो परीक्षा शुल्क भुगतान करने का जो विधि है वो परीक्षा शुल्क की राशि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या किसी भी माध्यम से भुगतान करने की अनुमति होगी। इसके अलावा अन्य कोई माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। आप ऑनलाइन मोड में ही परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं, चाहे तो डेबिट कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या किसी भी यूपीआई के माध्यम से, यानी किसी भी प्रकार ऑनलाइन मोड से आप ये भुगतान कर सकते हैं परीक्षा शुल्क का। और इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, जो फॉर्म भरना शुरू कीजिएगा तो आप अपना नाम, अपने फादर्स का नाम, जन्म तिथि, इन सभी चीजों को लाइन बाय लाइन यानी लेटर बाय लेटर को एक बार मिला लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को भरना शुरू कीजिएगा, क्योंकि एक बार गलती हो जाने पर आगे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस फॉर्म को भरने के पहले पूरी तरह अच्छे से इस नोटिफिकेशन को भी आप पढ़ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, इसको भी पढ़ के उसके बाद ही इस फॉर्म को भरना शुरू कीजिएगा। वैसे मोटे मोटे तौर पे जो जानकारी हमारे तक आई वो जानकारी आपके तक पहुंचाने का प्रयास किए, और आप इस फॉर्म को भरने की योग्यता रखते हैं तो जरूर इस फॉर्म को भरिए और आप वाणिज्य संकाय के +2 के शिक्षक बनने के एक कदम और आगे बढ़ाइए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों, हम लोग एक फिर नए जानकारी के साथ नए क्लास में आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।